ओम शांति। 25 अप्रैल बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं, तुम्हें अब सत्य का संग मिला है, इसलिए नशा रहना चाहिए। भगवान ने हमको एडॉप्ट किया है, वर्षा देने के लिए, अपना अधिकार देने के लिए। टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये याद करके तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। गरीब का बच्चा, कभी कभी राजा लोग उनको एडॉप्ट कर लेते थे, एकदम वो राजकुमार और राजाई के नशे में आ जाते थे। हमें भी परमात्मा एडॉप्शन के नशे में, उससे जो हमें वर्षा मिलता है उसके नशे में, हम उसके कितने समीप आ गए। वो आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, इसकी खुशी और नशे में बहुत रहना चाहिए। तो मुख्य शिक्षा दे रहे हैं, जो हम सब की एक बहुत सुंदर और सरल साधना है। भाई भाई की दृष्टि रखो, आत्मिक दृष्टि रखो, सभी के मस्तक में चमकती हुई आत्मा को ही देखो, तो देहभान खत्म होता जाएगा, बुरे ख्यालात भी खत्म होते जाएंगे। और विशेष बात, तुम्हारे बोल में ताकत आती जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, हम इस पे ध्यान दें। हर व्यक्ति चाहता है जिसको हम ज्ञान दें तीर लग जाए, भाषण करें पूरी सभा में सन्नाटा छा जाए, बच्चों को कुछ कहें वो तुरंत आज्ञा को मान लें, जीवन साथी एक दूसरे की बात सुने माने। भाई भाई की दृष्टि की ही साधना करनी होगी। इस साधना पर हमें बहुत ध्यान देना है। जैसे आत्माभिमानी होने की साधना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दूसरी हमारी साधना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अभ्यास को बढ़ाते चलें। सारा दिन हम दूसरों के संपर्क संबंध में आते हैं, बस थोड़ा अटेंशन रखें, सबको मस्तक के मध्य में चमकती हुई आत्मा देखना है। बाबा एक हंसी का प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम सभी बाप के कर्जदार हो या बाप तुम्हारा कर्जदार है? तो बाबा तो महान है ना, भोलानाथ भी है। कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, भक्ति में भी तुम थोड़ा थोड़ा दान करते आए मेरे नाम से, मैं देता आता हूँ। अब तो तुम थोड़ा सा देते हो, मुट्ठी चावल देते हो, मैं तुम्हें राजाई दे देता हूँ। बस ये संकल्प ना आए, हमने बाबा को दिया। बाबा को हम क्या देंगे, वो तो मालिक है। उसकी चुटकी बजाते ही तो ये संसार हीरे मोतियों से भर सकता है। हम तो अपना भाग्य बनाते हैं, हम तो भविष्य में उससे सब कुछ लेने के लिए उसके कार्यों में मदद करते हैं। तो बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हंसी की बात कहा करते थे बाबा, आज वही कही है। तुम लौकिक बाप को बहुत याद करते हो, मुझ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, लज्जा नहीं आती? तो बाबा रियलाइज कराते हैं, कभी कहा करते थे यज्ञ में रहने वालों को, खाते इस बाप का हो, याद करते हो उस बाप को, सोचना चाहिए तुम्हें। तो हमें बहुत अच्छा योग बल अपने अंदर बढ़ाना है। योग बल से ही हमारी माया पर जीत होती है, योग बल से ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। सर्वशक्तिवान से योग लगाकर हम उससे शक्तियां लेते हैं, आत्मा पतित से पावन बन जाती है। पावन तो सबको बनना होता है, कोई योग बल से बने, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का बल नहीं, सजाओं से दुर्गति है। सजाओं में बड़ा कष्ट होता है, आत्मा अति अति पीड़ित हो जाती है, और योग बल में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। ये साधना हमें साथ साथ ही परम सुख देती है। तो बाबा कह रहे हैं, तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, अर्थात गुप्त योद्धा। सेना में तो कोई गुप्त होता नहीं, सभी के नाम लिखे रहते हैं, सब प्रत्यक्ष होते हैं। तुम्हारी माया से युद्ध है, ये युद्ध भी गुप्त है, और तुम ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र लेकर
माया को जीत रहे हो। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इस पर तुम जीत पा रहे हो। अगर ज्ञान और योग का बल नहीं होता तो स्थिति बिगड़ती रहती है। इसलिए अपने अंदर ज्ञान और योग को बहुत बढ़ाते चलना है। भाई भाई की दृष्टि रखेंगे तो क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते जाएंगे। योग बल पर बाबा आज बहुत ध्यान हमारा खिंचवा रहे हैं कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में अलबेले नहीं होना है। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और तुम्हें राजाई मिलती है। देखिए, राजाई के लिए पढ़ाई है, राजाई के लिए तपस्या है, तो हम इस तपस्या को ढीला न होने दें। बार बार अपने से बातें करें, हम क्यों बाबा को याद नहीं करते, हम किस तरह योग अभ्यास को अपने बढ़ाते चलें, तो हमारा योग का चार्ट दिनों दिन बढ़ता ही चलेगा। साधनाओं के साथ बाबा सेवा पर भी ध्यान दिलाते हैं। कह रहे हैं जो मेरे भक्त हों, श्री कृष्ण राधे के भक्त हों, श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त हों, उन्हें ज्ञान दो। गंगा के किनारे चले जाओ, बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत भक्त मिलेंगे, उन्हें ज्ञान दो। देवकुल की आत्माएं निकलती जाएंगी, उन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। आज बाबा वरदान में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एकांत में स्वयं से बातें करो, केवल ज्ञान मनन नहीं, रिपीटेशन नहीं, अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दो। मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, उसे मुझे किस तरह भरना है, ये स्वचिंतन है। अपनी कमजोरियों को पहचानना, ये भी सद्विवेक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये भी बहुत बड़ी समझदारी है, विजडम है। हम अपने को पहचानते चलें, स्वमान के अभ्यास के द्वारा स्वदर्शन चक्रधारी होकर हम अपनी कमियों को योग बल से बढ़ते चलें, तो हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। और सदा याद रखें, करन करावनहार बाबा सब कुछ करा रहा है, तो इससे मैंपन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पर ये बात केवल कहने तक न रहे। कहते तो सभी हैं, हम तो निमित्त हैं, बाबा कर रहा है, फिर भी मैंपन रहता है। तो हमें बहुत गहरी फीलिंग में रहना है कि संगम युग का सारा कार्य बाबा के ज्ञान से, बाबा की मदद से, उसकी टचिंग से, उसकी शक्तियों के द्वारा हो रहा है। हम केवल नीचे करने वाले हैं। तो आज सारा दिन हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास भी करेंगे, अपने पांचों स्वरूपों पर भी नजर डालेंगे, कम से कम 5 बार अच्छी तरह, और 5 बार ही दूसरों को एक जगह बैठकर आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो वाइब्रेशंस भी फैलेंगे चारों ओर, और हमारी वाणी में भी बहुत ताकत आती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.